आज आपकी पाइप फाड़ देंगे हम। ये 5 इंच की पाइप है, इसके साथ ये पंक्चर किट आती है। वो देखेंगे दोस्तों, सामने बंदा पहुंच चुका है 1 एकड़ दूर। इसकी स्ट्रेंथ ऐसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, दोनों तरफ से खींच के देखते हैं जो फटती है कि नहीं फटती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप्री सिंह। आज वीडियो हम लोग स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे नहीं बना रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। नॉर्मली हम किसान भाई क्या करते हैं कि अगर हमने पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन भी डालते हैं, या फिर अंडरग्राउंड जो सीमेंटेड पाइप्स होती हैं उनको भी डाला जाता है। तो हर एक खेत में अलग अलग जगह पे हम लोग उसका नक्का रख देते हैं जहाँ पे आउटलेट होता है पानी का, और वहाँ पे पानी ले लेते हैं। ये तो 2 मेथड होते हैं दोस्तों जिनको कि हम लोग अंडरग्राउंड कर लेते हैं। एक तीसरा मेथड क्या होता है, उसमें हम लोग क्लम्प वाली पाइपें ले लेते हैं, उन पे हम लोग स्प्रिंकलर भी चलाते हैं, या फिर हमें सिर्फ पानी लेके जाना है तो उस पे हम लोग पानी भी लेके जाते हैं आगे। चौथा मेथड क्या होता है, लपेटा पाइप का, कि हम लोग मोटर के आगे लपेटा पाइप लगा लेते हैं। लपेटा पाइप लगाने के बाद जहाँ पे पानी देना है वहां तक लपेटा पाइप को बिछा के वहां पे आगे पानी ले लेते हैं। और 5वां मेथड क्या है दोस्तों, जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि चलता है आड़ बना के, कि जैसे मोटर का पानी आ रहा है आगे खुली से पानी जा रहा है आड़ में, और आड़ के द्वारा खेत के अलग अलग कोनों पे हम लोग पानी को भेजते हैं। इसमें यह है कि पानी थोड़ा वेस्ट ज्यादा हो जाता है, आड़ में पानी को चलने में टाइम भी लगता है। अगर हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं डालनी, क्योंकि उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, 1 एकड़ का 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार भी आता है। अगर क्रम्प वाली पाइपें भी नहीं लगानी है जो 20-20 फीट की होती है, क्योंकि वो भी महंगी होती हैं, तो सबसे सस्ता क्या पड़ता है हमें, लपेटा पाइप। अब लपेटा पाइप जब हम लेते हैं दोस्तों, आपने कई बार ये चीज़ नोट की होगी, अगर आप खुद भी लपेटा पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि वो हर साल हमें पाइप को चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पाइप ऐसी होती है, उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि हर साल वो पाइप खराब हो जाती है, जगह जगह से पंक्चर हो जाती है, पाइप फट जाती है, तो हर साल उस पर दोबारा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बट ये वीडियो आज मैं इसलिए आपको बना रहा हूँ कि एक ऐसी पाइप दिखाने वाला हूँ, इस पाइप को आप आराम से कई वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाइप IFI मार्क्ड है, पाइप में पेटेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मल्टी लेयर से इस पाइप को बनाया गया है। ये है BK फॉरबोथम वालों की पाइप। तो मैंने इस पाइप को चूज किया है। उनका ये कहना है कि दोस्तों इस पाइप के ऊपर आप ट्रैक्टर भी चढ़ा दो तभी पाइप नहीं फटेगी। तो वो लोग तो ये कहते हैं, बट हम लोग आज प्रैक्टिकली चेक करेंगे। पाइप को लगाते हैं, पाइप में क्या क्या आता है वो आपको दिखाता हूँ, और फिर इसको फिट करते हैं, पानी चलाते हैं। तो इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। अब इसमें है ये पाइप, इसकी लेंथ है 200 फीट की। ये 5 इंच की पाइप है, इसके साथ ये पंक्चर किट आती है। पंक्चर किट में क्या क्या आ गया, एक ये ट्यूब आ गई सबसे पहले। इस ट्यूब को तो हम लोग इस मोटर पे लगाने वाले हैं, अभी फिट करके दिखाता हूँ आपको। ये एडेसिव टेप आ गई, ये रेगमार आ गया, और एक ये BK फॉरबोथम का कैटलॉग आ गया, लिटरेचर आ गया, जिसपे कि पाइप के बारे में लिखा हुआ है। तो इससे आप देखेंगे अलग अलग साइज की पाइप बताई गई है। तो चलिए अब इसको करते हैं फिट। तो पहले पाइप को बिछा लेते हैं। ये पाइप 1.5 इंची से लेके 8 इंची साइज में आती है। जैसी भी हमारी मोटर है, अगर सपोज 3 इंची का पानी आ रहा है तो उसमें हम 4 इंची वाली पाइप लगा सकते हैं, 6 इंची वाली पाइप लगा सकते हैं। अगर और बड़ी है मोटर तो उस पर बड़ी वाली पाइप को लगाया जा सकता है। तो ये जो आप रोल देख रहे हैं ये 60 मीटर का है। 60 मीटर का मतलब हो गया 200 फीट। ये पाइप दोस्तों पेटेंट है। सरल भाषा में बोलूं तो बड़ा विश्वास हो जाता है कि बहुत ही अच्छी चीज बनाई गई है जो कि पेटेंट है। दूसरा हमारे लिए विश्वास करने योग्य क्या होता है कि पाइप IFI मार्क्ड है। तो ये पाइप IFI मार्क्ड है। वो देखेंगे दोस्तों, सामने बंदा पहुंच चुका है 1 एकड़ दूर, और अब करते हैं पाइप को मोटर के ऊपर फिट। इस पे चढ़ा के दोस्तों इस ट्यूब के साथ बांध देना है इसको। ये ट्यूब वाला जुगाड़ बहुत शानदार है। अब जो दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि ये 1.5 kg तक का प्रेशर सहन कर सकती है। इसका नॉर्मल जो वर्किंग प्रेशर होता है वो 1 kg का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 kg प्रेशर सहन कर सकती है। अगर इसी पाइप को मैंने हाइट की तरफ लेके जाना होता, मान लीजिए इसी तरफ 30-40 फीट ऊंचाई होती, तो ये पाइप बिल्कुल नहीं फटती। उसका कारण क्या है, इसका प्रेशर सहने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। एक इस पाइप का ये भी एडवांटेज है कि जैसे ये नीचे से ऊपर उबड़ खाबड़ जगह पे जाएगी तो ये पाइप फटेगी नहीं। इसकी स्ट्रेंथ ऐसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, दोनों तरफ से खींच के देखते हैं जो फटती है कि नहीं फटती है। दोस्तों लाइन इस समय चालू है, यहाँ पे पानी आगे जा रहा है, तो आप देखेंगे। अभी इस पर ट्रैक्टर चढ़ा के देखते हैं। आ जाओ। आज आपकी पाइप फाड़ देंगे हम। अरे नहीं फटेगी अंकल जी। कितना जोर से था। कैसी पाइप है अंकल जी? आपकी पाइप अच्छी है, जो फटी नहीं 2-3 बार ट्रैक्टर चढ़ाने के ऊपर भी।
नॉर्मल दोस्तों जैसे हम खेत में इस पाइप को इस्तेमाल करेंगे तो ये पंक्चर नहीं होती है, फिर भी अगर कहीं पे ये पंक्चर हो जाती है तो इसके साथ पंक्चर किट आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पंक्चर लगाना कैसे है। अभी हमने इसको मैनुअली पंक्चर किया है आपको दिखाने के लिए। अभी इसका पंक्चर कैसे लगाना है वो बताता हूँ आपको। पंक्चर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है, पहले ऊपर से कपड़े से साफ करना है ताकि पूरे तरह से सूख जाए। उसके बाद रेगमार साथ में आता है, रेगमार मारा हमने और ऊपर यह डेफी टेप लगा दी। अब यहाँ पे हमने पंक्चर लगा दिया है भाइयों, तो ये सक्सेसफुली पंक्चर काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं हो रही है। इस तरह आपकी पाइप अगर कहीं पे पंक्चर भी होती है तो आप उसको पंक्चर लगा सकते हैं। भाइयों लाखों से ज्यादा लोग वीके फॉरबोथम पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भी पाइप का हमने इस्तेमाल करना है उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो पाइप सालों साल चले, ऐसा ना हो कि हर साल खराब हो जाए। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो ये वीके वालों की पाइप है, ये पाइप हमें मिलती है 200 फीट की पाइप, 6 इंची पाइप की 2400 की GST इंक्लूड होता है उसमें। जो मार्केट से पाइप लेते हैं, मार्केट में अगर 7 इंची की कोई पाइप ले रहे हैं हम लोग तो उसका रेट होता है तकरीबन 120 रुपए किलो के हिसाब से। 1 किलो में जो 10 फीट की पाइप आती है तो सेम 12 रुपए फीट हमें वो पड़ी। तो 200 फीट अगर पाइप लेंगे तो 2400 की पड़ी। हम 600 फीट का कंपैरिजन करके देखते हैं। 600 फीट वीके की पाइप ले ली हमने 7200 में, 600 फीट मार्केट से पाइप ले ली हमने 7200 में ही वो पड़ी। वीके वाली पाइप चलेगी 5 साल, आने वाले 5 सालों तक कोई भी खर्चा नहीं है। जो मार्केट से हमने पाइप लिया वो चलेगी दोस्तों 1 साल। नॉर्मली 1 साल में वो पाइप खराब हो जाती है और हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। 7200 की हमने फर्स्ट ईयर ली, अब सेकंड ईयर हमें फिर 7200 की लेनी पड़ेगी। जो पाइप खराब हो चुकी है 3600 में वो बिक जाएगी। इसी तरह आने वाले 5 सालों तक हमें उसे चेंज करते रहना पड़ेगा। अब अगर टोटल मैं कॉस्ट निकालूं तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि वीके वाली पाइप 7200 5 साल का खर्चा आया दोस्तों। और वो जो दूसरी पाइप थी दोस्तों, तो वो पाइप हमें पड़ी दोस्तों 21,600 में। तो हमारा 5 सालों में इस पाइप को इस्तेमाल करने पे 14,400 रुपये बच गया। तो हमें जब भी प्लान करना है पाइप लेने के बारे में, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे वो पाइप की लाइफ कितनी है, कितने सालों चलेगी। मल्टी लेयर पाइप हो, ISI मैग्नेट पाइप हो, ज़्यादा प्रेशर सहन करने वाली पाइप हो, तो इसीलिए आप वीके फॉरबोथम पाइप को चूज कर सकते हैं। वीके फॉरबोथम पाइप आप डायरेक्ट दोस्तों वीके वालों से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको Amazon पे मिल जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहां जाके आप इस पाइप को परचेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दूसरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। कोई आपका सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।